ओके। रिस्पेक्टेड सीपी निकित कौशिक सर और एडिशनल सीपी सर के नेतृत्व में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने एक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो विद इन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है। इसमें स्टोरी ये था कि सेंट जोरम स्कूल में 9th कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र था उसकी माताजी के मोबाइल पे एक 24 तारीख को मैसेज आया था कि आपके बेटे के जान को खतरा है और उसको बचाना होगा तो आपको 4 लाख रुपए एक्सटॉर्शन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो वो माता और लड़का पुलिस स्टेशन में आए, हमने ऑफेंस दर्ज किया। ऑफेंस दर्ज करने के बाद हमारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम इमीडिएटली जिस मोबाइल से मैसेज आया था उसको पुलिस स्टेशन में लेके आई, उसको इंट्रोगेशन किया। लेकिन इनिशियली हमें इंट्रोगेशन में कुछ इसमें तथ्य सामने नहीं आया था, लेकिन उसमें इंट्रोगेशन में हमें पता चला कि जो सस्पेक्टेड पर्सन हम पुलिस स्टेशन में लेके आए थे वो कुछ दिन पहले एक मोबाइल रिपेयर शॉप में गया था और मोबाइल रिपेयर शॉप में जाने के बाद वहाँ का जो शॉप का जो ओनर था उसने उस जो आदमी आया था उसका सिम खुद को रख के उसके पास का जो बंद पड़ा हुआ सिम था उसको दे दिया था और वही सेम सिम का यूज करके उसने जो हमारे कंप्लेनेंट है उसको मैसेज किया था कि आपके बेटे को जान का खतरा है। तो उसके ये सब चीजें हमें मालूम होने के बाद हमने वो जो शॉप का जो ओनर था उसको हम लेके आए। उसके बाद हमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया कि वो जो आदमी था वो जिस बस से ये जो लड़का स्कूल में जाता था उसका वो बस का चालक और मालक था। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने ऐसे पता चला कि जो कंप्लेनेंट है उसने कुछ दिन पहले उसके बेटे का फोटो उस बस चालक को भेजा था और वही सेम फोटो का यूज करके उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। और उसके बाद उसको अरेस्ट करने के बाद उसने उसका ये जो ऑफेंस है उसका गुनाह कबूल किया है और अभी वो हमारे कस्टडी में है। सर बच्चे को कहां से और कैसे किडनैप किया था और पुलिस ने कहां से और कैसे उसको छुड़ाया? नहीं, किडनैप नहीं किया था, उसमें सिर्फ किडनैपिंग की धमकी दी थी और उसके बाद उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। तो क्या करने के लिए भेजी थी उसकी मां ड्राइवर को? नहीं, क्योंकि वही जो लड़का था वही सेम बस से स्कूल में जाता था, इसलिए पहचान के लिए उसने फोटो नहीं। इसके पहले का कुछ आरोपी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इसी सेम ऑफेंस में हमें उसने 2-3 लोगों के साथ ये सेम चीज की है। अभी ये तपास में सामने आया नहीं, पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें हुआ नहीं था। ये अच्छा हुआ कि जो कंप्लेनेंट थे वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गए और हमें उन्होंने कांटेक्ट किया। फिरौती अमाउंट की डिमांड 4 लाख की थी। सर फिरौती की धमकी आने से लेके आरोपी को डिटेक्ट करने तक वो लड़का कहाँ था? नहीं, लड़का यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन में था और उसने इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी माता और वो दोनों हमारे पास ही थे। जब माँ को मैसेज आया तो बच्चा माँ के पास ही था, कहीं बाहर था? घर पे था। सर आरोपी के मामले में जैसे आपने कहा 24 घंटे में आपने पूरे मामले को सुलझाया, तो इस पूरे मामले को सुलझाने में किस तरह से यंत्रणा का इस्तेमाल किया? नहीं, जैसे मैंने बोला कि जिस नंबर से पहले हमें मैसेज आया था उसके पास हम पहुंचे और उसके बाद इंटरोगेशन के बाद पता चला कि उसका जो सिम था किसी मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने उसको एक्सचेंज किया था और वो एक्सचेंज करने वाला जो शॉप ओनर था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो वो बस का चालक और मालक था। नहीं, दिस इज ये जो है बस प्राइवेट बस है और स्कूल ने हायर किया है। उसका आरोपी का नाम है सदानंद पत्री। सर जिस तरह का ये मामला आया है तो दोबारा कभी किसी के साथ आए तो जैसे परिवार वालों को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से सतर्क रहें और क्या उसमें नहीं, ऐसी चीज जब सामने आएगी तब उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आना चाहिए और हमारी पुलिस स्टेशन की टीम कैपेबल है कि ऐसे जो भी ऐसे ऑफेंसेस होंगे उसमें हम भी सीरियसली लेके इमीडिएटली वो डिटेक्ट कर सकते हैं और लोगों की इसमें सहायता हो सकती है। मूलतः रहने वाला कहाँ है? सोलापुर का है। आरोपी का बैकग्राउंड पहले का जो ये सवारदात में उनका निकल के सामने आया क्या? नहीं, बैकग्राउंड उसका यही है कि उसके 3 बसेस है और वही वो स्कूल के लिए बसेस चलाता है। सर ठीक है, एक सवाल और है सर। कुछ दिन पहले ये स्कूल बस एक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था जिसमें 3 बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी।
उसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब ये दूसरा मामला है जो स्कूल के बस के ड्राइवर ने ही इस तरह का एक अपराध किया है। तो ये जो जितने भी स्कूल के बस है, ऐसे ड्राइवरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो स्कूल जो इन्हें अपॉइंट करती है उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा क्या करेंगे आप? ना, स्कूल मैनेजमेंट ने कभी भी जब कोई बस हायर करते हैं तब उसका जो चालक है उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना चाहिए। उसके लिए हम जो उनको सहायता लगेगी वो एक्सटेंड कर देंगे।